जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। ये एक जूम मीटिंग रखी गई है उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के बाद। साथ ही साथ एक मामला ऐसा भी चल रहा है जो महिला आरक्षण को लेकर के है। यानी कि अगर आप उत्तराखंड प्रदेश के रहने वाली महिला हैं तो आपको 30% का आरक्षण दिया जाएगा। अब ये क्या है पूरा मामला, ये हम जानेंगे। हमारे साथ महिलाएं जुड़ गई हैं उत्तराखंड प्रदेश से। मामला ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा में महिलाओं के आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। इसमें अगली सुनवाई बहुत जल्द होने जा रही है। कोर्ट में पहुंच गया ये मामला। अब इसके ऊपर महिलाओं से जानेंगे आखिरकार कि महिला आरक्षण का मुद्दा ये है क्या, इससे महिलाओं को कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है। और हमारे उत्तराखंड प्रदेश की जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर जन्मी हैं उनको 30% का अभी तक आरक्षण मिल रहा था, जो सरकार की तरफ से और कहूँगा कि कोर्ट की तरफ से इसको रोक दिया गया। अगली सुनवाई अक्टूबर में रखी गई है, 7 अक्टूबर को रखी गई है। तो नेहा जी बताइए कि महिला आरक्षण आखिरकार क्या है और उत्तराखंड प्रदेश के अंदर महिलाओं को इसमें किस तरह से लाभ मिलने जा रहा है। जी, एक्चुअली क्या है ना कि उत्तराखंड में अभी चीज को लेके अवेयरनेस ही नहीं है कि उत्तराखंड में मिला क्या था हमें और हमारे हाथ से चला क्या गया। हमें राज्य सरकार, जब से हमारा राज्य बना है, हमारे राज्य सरकार की हम पर हमेशा से कृपा रही, महिलाओं पर इतनी कृपा रही कि सन 2001 से हमें राज्य सरकार उत्तराखंड महिला आरक्षण दे रही थी, जो कि शुरू में 20% था, बाद में बढ़ाकर 30% किया गया, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड की महिलाएं बड़े बड़े पदों पर देखने को मिलेंगी। समूह ग से लेके आपको एसडीएम के पद तक हमारे यहाँ महिलाएं देखने को मिलेंगी, जो कि सन 2000 से पहले, राज्य बनने से पहले सिर्फ घरों तक, पहाड़ों तक और गाय बछड़ियों तक सीमित थी। आज वो बड़े बड़े पदों पर हैं। इसका कारण सिर्फ राज्य सरकार की सहायता जो उन्होंने हमें दी और हमें इतना बड़ा आरक्षण का मौका दिया। आरक्षण सिर्फ आरक्षण नहीं है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, ये हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सहारा, जिसकी वजह से आज हमारी माताएं बहनें बड़े बड़े पदों पर हैं। क्या ये सही है कि हमसे ये आरक्षण छीना जाए? क्या हम इसके योग्य नहीं है? हम इसके योग्य हैं। हमें और राज्यों से तुलना न की जाए। हमारा यही निवेदन है राज्य सरकार औरों से कि कृपया इस पे संज्ञान लें। हमारी स्थिति और राज्यों से बहुत अलग है। हम पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, वो भी ऐसा पहाड़ी क्षेत्र जो कि चाइना और नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। एक वो वक्त था जब हमारी माताओं ने सीमा पर बंदूकें उठाकर दुश्मनों का सामना करने के लिए सीखा, वॉर करी, उनके साथ फाइट करी, वहां पर खड़े रहे। वो नहीं थी। और आज तो सरकार ने हमें इतना सपोर्ट किया है, ये आरक्षण हमें दिया है, जिसके वजह से हम इतना पढ़े लिख पाए। नीचे उतरते हैं लोग पढ़ने, कोचिंग वोचिंग लेने के लिए कि चलिए कुछ करेंगे। अगर ये आरक्षण भी नहीं मिला तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज भी आप देखिए ये यूके पीसीएस में वुमेन्स जो आई हैं, इसमें रिवाइज कट ऑफ की बात की जा रही है। आप बताइए अगर रिवाइज कट ऑफ होगा तो इसमें तो 90+% में मतलब 90% सिर्फ उत्तराखंड की महिलाएं बाहर हो रही हैं। यानी कि आप हमें ही, हमारे ही राज्य से बेदखल कर रहे हैं, राज्य के एग्जाम से बेदखल। और आज ये यूके पीसीएस की बात हो रही है, कल ये और जगह भी होगी। यानी कि आरक्षण हमसे छीन कर हमें अपाहिज बनाया जा रहा है, मानसिक शारीरिक हर तरीके से अपाहिज। अगर ये आरक्षण हमें नहीं मिलेगा, हमारी पीढ़ियों को नहीं मिलेगा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप डाटा देख लीजिए राज्य सरकार का, पिछले 20-22 सालों में बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जिनसे सिर्फ उन्हीं का जीवन नहीं बदला, उनसे जुड़े उनके परिवार का, उनके समाज का बदलाव हुआ है। आपको पता है कि महिलाएं उत्तराखंड में बहुत बड़ा योगदान दे चुकी हैं अपना, जिसकी वजह से राज्य बना है। राज्य ऐसे नहीं बना है, हमारी बिल्कुल माताओं बिल्कुल ने अपने बिल्कुल। प्राण त्यागे थे इसके लिए, तभी हमारा राज्य बना है। बिल्कुल तो नेहा जी। आज इसको नेहा ना भूलें। मेरी राज्य सरकार से निवेदन है कि वो हमारे साथ थी, उन्हीं की वजह से हमें आरक्षण मिला है। बस निवेदन है कि इस आरक्षण को बनाए रखें, जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाएं और हम लोगों को यूके पीसीएस मेंस देने दिया जाए। अच्छा, चलिए मैं सोना भारद्वाज जी से पूछूंगा कि अब तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि अब तो आपका जो आरक्षण का मामला है इसको रोक दिया गया है आयोग की तरफ से। तो अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है सोना जी। सभी को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। सर मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि अभी तो जो हमारे माननीय श्री पुष्कर धामी जी सीएम है जो हमारे,
तो अभी तक तो उन्होंने मतलब ये सब चीज मतलब पेंडिंग में ही डाल रखी कि मतलब करेंगे करेंगे, मतलब ये सब अभी तो चल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे उन पे विश्वास है कि हाँ मतलब वो जो कुछ भी करेंगे हमारे पक्ष में सब सही करेंगे। अभी तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है ये, बट वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए अभी बात कर रहे हैं। तो अभी तो मतलब देखते हैं कि वो मतलब क्या करते हैं। लेकिन मेरा उनसे मतलब यही निवेदन रहेगा, ये अपील रहेगी उनसे कि वो जो भी हो मतलब हमारे प्रदेश की बात है, हमारे हक में होनी चाहिए। जब हम और किसी के लिए और प्रदेशों में भी आरक्षण किया जा रहा है, और प्रदेशों में भी मतलब हर चीज हो रही है स्टूडेंट के लिए, मतलब सब चीज सही है, मतलब उनके लिए कुछ इतना वो नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये कि इनको आरक्षण क्यों दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। एक तो मतलब हम आप लोग सिर्फ उत्तराखंड की महिलाएं हैं जो आरक्षण ये चाहती हैं, जबकि और राज्यों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मान लीजिए उत्तराखंड की महिलाएं किसी और प्रदेश में एग्ज़ाम देने जाती हैं, तो क्या वहाँ पर भी इस तरह की कोई सुविधा है? क्योंकि प्रदेश में आपके ही है ये सारी सुविधाएं 30% आरक्षण की। अगर आप अदर स्टेट में जाती हैं तब वहाँ पर क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है इससे? सर हमें कोई बेनिफिट नहीं। एक्चुअली मैंने यूपी का भी एक वो भरा था, फॉर्म भरा था, कहने को 5% आरक्षण है वहाँ पे। मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे मतलब और प्रदेश की मतलब महिलाओं को कोई मतलब आरक्षण देते होंगे या कुछ। वो बस केवल एक कहने वाली बात होती है। तो आपको उत्तराखंड के बाहर कहीं भी किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिल रहा? कोई आरक्षण नहीं है। अच्छा, अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो रिवाइज होगी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और वे कैसे उत्तराखंड महिलाओं के लिए गलत कैसे है? सर कट ऑफ रिवाइज होने में ये मतलब एक तो यहाँ अभी मतलब वैकेंसीज को लेके इतना ज्यादा वो चल रहा है, कभी धांधलेबाजी का वो ये सब चल रहा है। तो अगर रिवाइज कट ऑफ होगी तो उसमें और भी ज्यादा मतलब ये जो मुद्दा है और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। अब एक तो हमारे प्रदेश में मतलब बेरोजगारी की थोड़ी मतलब प्रॉब्लम आ ही रही है मतलब कुछ टाइम से, तो उससे तो और भी ज्यादा मतलब बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली वो नहीं हो पाएगी, ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी टाइम से, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि रिवाइज कट ऑफ ये सब ना होके जो अब प्रदेश में जैसे आरक्षण है वैसे रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। अच्छा, आशा नेगी जी बताएंगी, मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी, उसके अंदर ये पढ़ रहा हूँ जैसे कि मैं कि 79% जो अंक हैं वो घोषित हुए हैं कट ऑफ में। हाँ जी सर, हाँ जी। जी, तो इसके ऊपर 79। हाँ 79% की कट ऑफ बताई गई है 79 नंबर, हाँ जी। जी। हाँ जी क्या क्या इससे असर पड़ने वाला महिलाओं के ऊपर, आरक्षण का सर, जो इसमें मुद्दा है? यही हाँ सर, इसमें ये है कि हमको 30% रिजर्वेशन मिलता है, तो इसमें क्या है हमारी कट ऑफ अलग बनती है। मतलब हमको जनरल में काउंट नहीं करते। हमारी जो महिलाएं हैं, जो उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको हम मतलब अलग एक स्पेशल वो देते हैं, 30% रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे सामान्य में जो कट ऑफ 93 गई है, तो हमारी कट ऑफ 79 गई है। ठीक है, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं हम, जैसे और राज्यों के अपेक्षाकृत। वहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए जो नेशनल लेवल में आपको पता है, दृष्टि आईएएस, या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो इलाहाबाद में है, एमपी में है, राजस्थान में है, हर जगह उनके ब्रांचेस है। अगर इतना ही मतलब इतना ही अगर तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो हमारे पास इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमको एक सपोर्ट करने के लिए कि इसलिए हमारे सबसे अलग ट्रीट किया जाता है यहाँ पे 30% रिजर्वेशन के अंतर्गत। तो इसलिए हमारी कट ऑफ जो गई है 79 गई है। अब इस कट ऑफ को रिवाइज करके ये लोग 79 से 93 के आसपास या 90 के आसपास लेके आएंगे, तो यहाँ पे जितनी लड़कियां 79 और 90 के आसपास है तो बाहर हो जाएगी। अगर वो बाहर हो जाएंगी, क्या जिन लड़कियों ने इन 6 महीनों में इतने टाइम से सिर्फ इसको टाइम दिया है, सिर्फ मतलब अपनी पढ़ाई को टाइम दिया है, घर से कितनी लड़कियां तो लड़ी होंगी जी जी कि हमें इसको टेस्ट सीरीज देने दो, हमें टेस्ट सीरीज के लिए पैसे दो, हमें उसके पैसे दो। अब सब कोई कहता है कि इनको बराबर वो मिल रहा है करके, कि यहाँ की लड़कियों को भी मतलब उतनी सुविधाएं मिलती है। इसके एग्जाम्पल तो हम लोग भी हैं। शादी के बाद हमको कितने चैलेंजेस मिलते हैं। इस रिजर्वेशन की वजह से हम जैसी लड़कियों को हमको एक सपनों मतलब हमको एक उड़ान कहते हैं ना, जिसे हमारे पंखों को उड़ान मिली कि हमें भी एक प्रशासन में अपना योगदान दे सके। हम भी अपने जो प्रशासनिक समस्या हमने देखी है, किसी तरीके से समस्या देखी हमने एक वुमेन होने के नाते। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर गाँव में देखो, पेयजल समस्या,
ठीक है, सबसे ज्यादा पेयजल समस्या है, जंगली जानवरों की समस्या है, खेती यहाँ पे खेती कितने 10 या 13% के आसपास ही हो पाती है खेती। सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे नहीं है। अर्थव्यवस्था में जो सेकेंडरी विनिर्माण गतिविधियां यहाँ पे हो नहीं पाएगी, क्योंकि 83% यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में भी पुरुष है, क्योंकि सेवा क्षेत्र भी पुरुष के अंतर्गत आता है। तो कुछ जो क्षेत्र है जहाँ पे महिलाएं कुछ करना चाहती है, उसके लिए तो आप उसको छोड़ दो ना। यहाँ पे हम भी प्रशासन में आके समस्या आते हैं, उन समस्या यहाँ पे जो आ रही है उसको हम भली बात ही जानते हैं। हम इस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इस उत्तराखंड की जमीन से जुड़े हुए लोग होने के कारण हम चाहते हैं कि हमको वो मौका मिले कि अपने प्रदेश के लिए कुछ करें। अब ये मौका अगर हमसे छीन लिया जाएगा, हम कैसे कुछ कर पाएंगे यहाँ? अच्छा जी, क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं उत्तराखंड की महिलाओं के लिए जब तैयारी के लिए निकलती हैं? तो सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो कहा जाता है कि देवभूमि है। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, अधिकतर लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंस्टीट्यूट पहुँचना या फिर कॉलेजेस जाना, क्योंकि या तो वो प्लेन्स में आकर के तैयारी कर सकते हैं या तो दिल्ली ही जाने का ऑप्शन है। तो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या क्या परेशानियां खड़ी होती हैं मैडम? अगर हम सबसे बड़ी यहाँ पे जो समस्या है कि पहली बात तो यहाँ पे एजुकेशन में ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है पेरेंट्स का। अब तो एजुकेशन में फोकस किया जा रहा है, पर जो हम ये 90 सेंचुरी मतलब 1995 और 90 मतलब 1980 के आसपास के जो लड़कियां हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। और ऊपर से अगर हम घर में ये बोल दें कि हमें डीएम की तैयारी करनी है, एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं, तो घर वालों को सबसे पहले होता है अरे पहले वो तो बन जाओ, पहले ग्रुप सी की नौकरी तो निकाल लो। बिल्कुल। तो हमारे सपने वहीं पे दब जाते हैं कि ग्रुप सी का क्यों सोच रहे हो, पहले ग्रुप ए का क्यों, बी का क्यों सोच रहे हो, पहले सी और डी तो कर लो। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो ये होता है कि उनको पहले से ही पढ़ाई में काफी चीजें मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम उससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है जो स्टेट में हिली डिस्ट्रिक्ट में लड़कियां रहती है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ठीक है, पिथौरागढ़, वहाँ की लड़कियों का देख लो कितना कितना मतलब बहुत सुबह उठ के आपको बताए यहाँ पे जैसे शहर में क्या पढ़ाई के लिए क्या देते हैं कि माहौल बना होता है ना कि सुबह उठ के पढ़ना है, वो वहाँ पे पहले वो गाय वगैरह और खेती वगैरह उसमें भी कंट्रीब्यूट करती है अपना पूरा टाइम। ठीक है, अपना जो वैल्यूबल टाइम उसे किताबों को देना चाहिए था, वो वैल्यूबल टाइम अपने घर वालों के साथ देती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे शादियां भी बहुत जल्दी हो जाती है 25 से पहले, चाहे वो मतलब ये है कि यहाँ पे जो है शादी 21 या 22 से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे शादी होने का। ठीक है, तीसरी समस्या यहाँ पे क्या अगर हमें तैयारी करनी है तो हम देहरादून जा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो देहरादून में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो आईएएस टीचर्स की तैयारी करवा रहा हूँ, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट जो मतलब नेशनल लेवल पे जो जैसे नेशनल लेवल पे सबको पता है दृष्टि आईएएस हो गया या ध्येय आईएएस हो गया, जो उसकी कोई ब्रांचेस उत्तराखंड में है वो सारी किधर है? यूपी एमपी मतलब यहाँ पे ही मतलब केंद्रित है। अगर चौथी बात करें तो वही है यहाँ पे पहली बात चौथी बात ये है कि एक तो हमारे यहाँ पे क्या है इंडस्ट्री भी नहीं है। ठीक है कि हम कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का सोचे, कोई इंडस्ट्री हिली एरिया में कौन इंडस्ट्री लगा रहा है? सारी इंडस्ट्री क्या है यहाँ पे सेंट्रलाइज कहाँ है? हरिद्वार, उधमसिंह नगर या देहरादून। ठीक है, प्लेन्स में ही है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। हम लोग क्या करें, इंडस्ट्री यहाँ पे है ही नहीं। अगर यहाँ पे भी 86% जो पर्वतीय भाग है यहाँ पे कोई इंडस्ट्री होती तो हम भी तो सोचते कि चलो इंडस्ट्री में चले जाते हैं, किसी भी उद्योग में कोई भी मतलब स्मॉल है या मीडियम है, किसी भी उद्योग में जाके थोड़ा बहुत पैसा जमा करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे, पर ऐसा ये भी नहीं है। यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्र छोड़ करके लोग प्लेन्स में जा रहे हैं, पलायन करने पर मजबूर हैं, और पलायन के साथ ही साथ बहुत सारे लोग पूरे पूरे गांव छोड़ करके चले गए हैं। अच्छा, एक ये नेहा जी आप बताइए, याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका लगाई है आयोग में कि आरक्षण पर रोक लगनी चाहिए, तो ऐसा क्यों वो लेकर के आयोग के पास गई कि वो आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए? सर, उनको लगता है कि उत्तराखंड में जो महिला आरक्षण है वो उत्तराखंड की महिलाओं को न मिलकर सभी महिलाओं को समान मिले। हम उनकी बात से मतलब हमें ये नहीं लगता कि वो गलत कह रही है, लेकिन गलत जो महिलाएं वो अपने बराबर लेके बात कर रही है, हमें वो गलत लग रहा है। उत्तराखंड की महिलाएं और राज्यों की महिलाओं की तुलना नहीं कर सकती। वो ये कह तो सकती है कि हम बराबर हैं उनकी नजर में, वो कभी हमारी नजर से देखे तो उन्हें पता चलेगा कि उत्तराखंड की महिलाएं जो सहती हैं
जो करती हैं, जो करती आ रही हैं और जो अभी भी कर रही हैं, वो कभी नहीं कर सकते। क्या वो चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे इलाकों में रह सकती हैं, जहाँ की प्राइमरी में यानी कि 5th तक, 5वीं तक की पढ़ाई के लिए भी आपको 5-5, 10-10 किलोमीटर पहाड़ों पे चढ़ना उतरना पड़ता है। जी जी। जूनियर हाई स्कूल 10-10 किलोमीटर है और इंटर हाई स्कूल के लिए तो माता पिता भेजते ही नहीं है। चलो बेटा बछड़ी जगा लो, गाय चुगा लो, घास कर लो, जहाँ 16-18 की हुई, सरकार ने नियम तो बनाया 18 का, 19 में शादी कर देंगे। सर हमारा उनसे कोई तुलना ही नहीं है। उन्हें हर चीज घर पर मिलती है, डिलीवरी, होम डिलीवरी जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ कोई डिलीवरी नहीं है सर। डिलीवरी महिलाओं की नहीं हो पाती हॉस्पिटलों में। हमारी यहाँ माता बहनाएं मर जाती है रोडों पे ही, बच्चे पैदा होते सड़कों पर। इतनी दुर्दशा है, पहाड़ों पर कोई आकर देखे तो पता चलेगा कि उत्तराखंड की महिलाएं और राज्य की महिलाओं की तुलना में बहुत संघर्ष कर रही हैं। आप देखिए हमारी दिनचर्या जो सुबह की होती है, अगर प्लेन में देखेंगे ना तो वो सुबह उठकर अलग ही रूटीन उनकी लाइफ का होता है, पढ़ना लिखना स्कूल जाना। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत स्ट्रगल। आपके लगाइए सर, हम अपने एग्जांपल देते हैं। हम जो आज आपसे बात कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के एस्पिरेंट, हम 28-30 साल के हैं जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत मुश्किल से हमारे राज्य में हमें मौका मिल पाता है। आप खुद देखिए, सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में नौकरियां ही आती कितनी है। 5-5, 6-6 साल से पहले नौकरी नहीं आती है, जो कि वो भी सिर्फ 300 पद आए हैं। आप सोचिए 300 पद में हमारे पद ही कितने हैं जो उत्तराखंड महिलाओं को मिलते हैं। यही तो मौका है ना कि इस आरक्षण के बलबूते हम कहीं जाएंगे। अगर आज हम यहाँ कहीं नहीं गए तो हम वापस से तो फिर वहीं आ गए ना, खेत, जंगल और शादी और बच्चे। हम कहाँ से फिर महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं? हमने जो विभाग बनाया महिला सशक्तिकरण, शक्ति तो हमारी खत्म हो जाएगी ना। एक नौकरी तो हमें शक्ति दे रही है। आज हम सीखेंगे, जानेंगे और अपने राज्य के लिए कुछ करेंगे, औरों को भी मौका मिलेगा। हमें देखकर हमारे परिवार के लोग भी आगे बढ़ेंगे। अगर हम कुछ नहीं मिलेगा हमें तो क्या जा रहा है, उदाहरण क्या जा रहा है? देखो बूढ़ी हो गई पढ़ते पढ़ते, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पीछे कर दो। तुम भी क्या करोगे, चलो 19 में शादी करो। यही तो होगा ना सर। हम इतनी उम्र तक अगर मेहनत कर रहे हैं वो इसीलिए कि राज्य हमें सपोर्ट कर रहा है। हम राज्य सरकार से बस ये निवेदन कर रहे हैं कि और राज्य की महिलाओं से हमारी तुलना ना की जाए। वो अपने नजरिए से देख रही है कि हम एक महिला है, लेकिन महिलाओं की दशा अलग अलग है। ये प्रदेश और प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां उनसे अलग है। हम कोई प्लेन राज्य में नहीं आते। हमारे यहाँ 13 में से 10 यानी कि 10 राज्य 70-80% तो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। अब आप लगाइए, इतना बड़ा क्षेत्र पर्वत में आ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र, कितनी दुविधाएं, कितने कष्ट हमारी लाइफ में। पढ़ाई लिखाई इतनी आसान नहीं होती सर, बहुत मुश्किल तक हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं, इन नौकरियों के बारे में सोच पाते हैं। कितनी महिलाएं यूके पीसीएस के लिए अप्लाई कर पाती है, डाटा निकाल के देखिए, बहुत कम। और उनमें से भी 200-400 ये जो मेंस के लिए बैठने जा रही है। हमें उससे भी हटा दीजिए, ये तो हमारी हिम्मत खत्म हो जाएगी ना। 16 के बाद 21 में मौका मिला, 22 खत्म होने को जा रहा पेपर करते करते, पता नहीं कब होगा। तो क्या उसके बाद हम कर पाएंगे? देखिए हम कितनी बहनें हैं शादीशुदा परिवार वाली, हमें तो कोई नहीं सपोर्ट करेगा सर आगे। और जब हमें नहीं करेगा तो हमारी पीढ़ियों को भी कुछ नहीं मिलेगा ना सर। तो वो हमसे कैसे अपना बराबरी कर रही है, उनमें हम में बहुत अंतर है सर। ये चीज वो हमारे यहाँ आएंगी ना तब उन्हें समझ आएगा कि हम में और उनमें बहुत फर्क है। अच्छा सोना जी, आप बताइए सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप सब लोग? सर मैं सरकार से यही मदद चाहती हूँ कि जो भी सरकार निर्णय ले, जो भी वो हम उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके पक्ष में होना चाहिए। जो भी उनको संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वो हमारे पक्ष में होना चाहिए। क्योंकि हमें, जैसा भी इन्होंने मैम ने बताया, नेहा मैम ने, तो उनमें और हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें एजुकेशन के लिए इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाती। उनके लिए हर चीज अवेलेबल रहती है, कोचिंग हो, चाहे वो कोई घर में कोई फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी की कोई फैसिलिटी हो, तो लाइब्रेरीज वगैरह बहुत होती है। तो हमारे लिए वो तो फैसिलिटी नहीं हो पाती। हमें क्या है, घर में भी काम करना और हमें अपनी जॉब का उसके चांस, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली है हम सब, तो हमें हर चीज देखनी पड़ती है। हमें अपनी एजुकेशन भी देखनी पड़ती है, हमें अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है। तो मैं जो सरकार से, जो हमारे सीएम है, मुख्यमंत्री जी हैं, तो मैं उनसे यही चाहूंगी कि वो जो भी उन्हें, अगर वो जो भी निर्णय ले वो हमारे पक्ष में होना चाहिए। हमारी हर कंडीशन को देखते हुए होना चाहिए। नेहा जी, किस कंडीशन में हम पढ़ाई। नेहा जी, लास्ट सुनवाई होने जा रही है अक्टूबर में,
7 अक्टूबर में सुनवाई होने जा रही है, तो उस सुनवाई से पहले क्या आपके कोई संगठन हैं महिलाओं का जो प्रोटेस्ट की तैयारी में है, या फिर आप किस तरह से गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि, या फिर आप देहरादून में अभी क्या चल रहा है, UKSSC का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सारी तमाम धांधलेबाजी पेपर को लेकर के हुई है, जॉब्स को लेकर के हुई है। अब इसी के साथ ही साथ आप PCS के भी जो लोग हैं, आप महिला संगठन हैं, आप महिलाओं ने ये आवाज़ उठाई है कि 30% का जो आरक्षण है उसको रोक दिया गया है, उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसको और पुरजोर तरीके से आप आगे की क्या तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे इसको और मजबूती से उठा करके आयोग तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे? क्या आप संगठन आपका है कोई जो प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है, या फिर आप सड़कों पे निकलने की तैयारी में? कैसे सरकार को आप समझाने जा रहे हैं? सर, हमने जो अपनी प्रक्रिया स्टार्ट की थी आज से 2-3 महीने पहले शुरुआत कर दी थी, जो कि एक यूके एक्सपीरियंस को होना चाहिए, हमने उसी को ही फॉलो किया। हमने एक एक करके जहाँ तक हमारी मतलब था कि हम पहुंच पाए, मंत्रियों से भी हमने बात की है, उत्तराखंड में MLA से भी हम मिले, सभी ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन क्रियाएं कुछ ऐसी नहीं हो पाई। हमारे मुलाकात के बाद ही हाईकोर्ट का निर्णय आ गया, और जो कि हमारे लिए बहुत दुखद रहा। हमें यकीन नहीं था कि सरकार भी हमारा पक्ष नहीं रख पाई, और एक ही मतलब हेयरिंग में हम लोग बाहर हो गए। और भले अब कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन वो जो लीगल प्रोसीजर होता है सर, उसकी अपनी प्रक्रिया जाने की तैयारी हो गई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी, हमारी CM सर से भी बात हुई थी इस रिगार्डिंग, तो उन्होंने यही कहा कि जा रहे हैं, अखबार में भी आ रहा है, बहुत सारे मतलब हमें पता चल रहा है कि जाने के लिए तैयार है। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर उसको लीगली बात करना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो हाई कोर्ट ने ही कह दिया। अब जब एक स्टेप बना है, सीढ़ी है, हाई कोर्ट की ही बात को सुप्रीम कोर्ट फॉलो करेगा, वो उसके निर्णय से अलग नहीं जा सकता, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाए तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो कुछ हमारी खामियां हैं हम उसे मानते हैं कि शासनादेश गलत था, ये अध्यादेश होना चाहिए था। लेकिन सरकार चाहे, हम उसी चीज के लिए तो सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप इस अध्यादेश लाएं, और जल्दी लाएं। इसके लिए इतना टाइम नहीं है सोचने का कि अब सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय दे और वो भी नकारात्मक हो जाए तो हम फिर से वापस जीरो पे आ जाए। इसलिए हमने, महिलाओं ने और हमारे सभी माता बहनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग अब रैली करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट हमारे को सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम सरकार के साथ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये प्रक्रिया ना जल्दी हो, क्योंकि हम जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो सिर्फ हम फील कर रहे हैं और कोई नहीं। हम पिछले 8 महीने से दिल्ली में धक्के खा रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कोई देहरादून आके पढ़ रहा है, कोई हरिद्वार रह के पढ़ रहा है, अपने घर परिवार से अलग होके हम कैसे कैसे रह रहे हैं, कोई 4,000 कोई 5,000 के कमरों में। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। उत्तराखंड में देखिए ना कितनों के पास रोजगार है, हमारे 60% लोग तो बाहर जाके माइग्रेट होकर नौकरी कर रहे हैं। हमारे माताओं पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि हमें 2-2 10-10 साल बढ़ा के UKPCS की तैयारी कराए, हम पे इतना पूंजी नहीं है। तो हमें याचिकाकर्ताओं ने 2 सवाल रखे हैं। उन्होंने कहा है कि यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल है 14, 16, 19 और 21 के विपरीत है। दूसरा सवाल है उनका, जन्म व स्थायी निवास के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये उनके 2 सवाल हैं। सर, उनके सवाल कॉन्स्टिट्यूशनली हम कह रहे हैं सही है, वो सही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो राइट है कि महिलाओं को बराबर दिया जाए। लेकिन सर, उसमें लिखा भी है कि रिसोर्सेज की कमी होने पर, बैकवर्डनेस के आधार पर भी तो महिलाओं को कुछ मिल सकता है। यहाँ पर हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार चाहे तो वो हमें सब कुछ दे सकती है। जैसे कि आज तक इस 30% आरक्षण के बदौलत महिलाएं बड़े बड़े पदों पर आई है। उत्तराखंड में आज आप किसी भी विभाग में चले जाइए, कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहाँ आपको महिलाएं ना मिले, लड़कियां ना मिले, सभी विभाग में मिलेंगी। सिर्फ इसी आरक्षण की वजह से तो मिल रही है, नहीं तो 2000 से पहले का डाटा निकलवाइए सरकार से और बताइए कितनी महिलाएं हैं इन बड़े बड़े पदों पर। राज्य अलग होना इसीलिए तो बनाया गया ताकि हम महिलाओं को मौका मिले, नहीं तो उत्तर प्रदेश में हमें कौन पूछ रहा था, कोई नहीं। याचिकाकर्ताओं ने सही किया कि ठीक है उनको आर्टिकल लग रहा है सही, लेकिन सर हमारी परिस्थितियां देखें तो और भी राज्य ऐसे हैं, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश हो गया, आपका असम हो गया, जहाँ पे महिलाओं को, बिहार जो कि अपनी महिलाओं को देता है आरक्षण, और देना भी चाहिए सर। जिनकी परिस्थितियां थोड़ी अलग है उनको मिलना चाहिए आरक्षण। सर यहाँ पे कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है। हम जिन परिस्थितियों में पलते हैं, रहते हैं, वहां पर ये आरक्षण की सख्त जरूरत है सर। इसी आरक्षण की वजह से आज महिलाएं अच्छे पदों पर है। आरक्षण जाना यानी कि उत्तराखंड की महिलाएं महिला सशक्तिकरण की तरफ नहीं बढ़ेंगी,
बिल्कुल बर्बादी की तरफ बढ़ेंगी, बिल्कुल दोबारा घर और किचन और खेतों तक सीमित हो जाएंगी। सरकार से हमारी सरकार की क्या रिक्वेस्ट निवेदन है जी कि आरक्षण न छीने हमसे। रिक्वेस्ट है आपकी आरक्षण ना छीने। आशा नेगी जी, आप बिल्कुल। कुछ कहना चाह रही हैं, सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं? मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि जैसा आपने हमें अभी तक हमें सपोर्ट किया, यहाँ की महिलाओं को मतलब एम्पावर करने के लिए आपने रिजर्वेशन हमको दिया जी और मतलब जैसे रिजर्वेशन दिया ऐसे ही आप मतलब यहाँ पे हमारी इतनी सी हेल्प कर दीजिए या हमारे अधिकारों को मतलब फिर से मतलब वापस कर दीजिए कि ये रिजर्वेशन को मतलब कंटिन्यू रखे जब तक ये राज्य में, जब क्योंकि हमारा राज्य जो पिछड़ापन है वो भौगोलिक कारणों से पिछड़ा है। जी जी ठीक है, अगर आपको ही बोलता है कि बिहार में क्या है कि बिहार में भी यहाँ पे जो साक्षरता दर है कि यहाँ की तो महिलाओं की साक्षरता दर ज्यादा है बिहार की कंपैरिजन में, तो बिहार अगर पिछड़ा है तो अपने राजनीतिक कारणों से पिछड़ा ना, जी जी राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से। हमारा स्टेट किस कारणों से पिछड़ा है? भौगोलिक कारणों की वजह से पिछड़ा ना, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो हमें सरकार से यही है कि जैसा आपने हमको अभी तक जैसे 2022 हो गया है जब से स्टेट बना है, हमारे हर डिपार्टमेंट में लड़कियां दिख रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आगे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे यहाँ पे चलता है उसको सच में सही मायने में अगर आप चाहते हो कि ये हो सफल, तो ये बहुत क्योंकि हम लोग हैं, हम लड़के यहाँ पे अगर यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ हमसे नहीं जुड़ा है, 50% आबादी। जी कुछ कहना चाह रही है नेहा जी? सर मैं ये कहना चाह रही थी, राज्य सरकार ने हमें शुरू से ही समर्थन दिया, उन्हीं की वजह से, उनके आरक्षण की वजह से ही आज इतने बड़े बड़े पदों पर उत्तराखंड की महिलाएं देखने को मिल रही हैं। तो राज्य की महिलाओं का जो योगदान है वो शुरू से ही रहा है, राज्य बनने से लेकर आज तक। तो राज्य सरकार ये चाहती तो होगी ना कि आगे भी हम लोग उन्हें समर्थन करें, और समर्थन मुझे लगता है तभी हो पाएगा जब हम किसी पद पर होंगे। घर बैठकर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमें पद मिलेंगे, हमें अपने योग्यताओं को दिखाने का मौका मिलेगा, हम अपने आसपास के लोगों को और आगे जाने का मौका देंगे, उन्हें भी तो हम प्रभावित करेंगे ना कुछ बनकर। तो हमें आज मौका नहीं मिलेगा, हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे, आरक्षण खत्म, हम खत्म। तो उत्तराखंड की महिलाएं तो फिर जीरो हो गई, महिला सशक्तिकरण भी खत्म हो गया। तो राज्य सरकार को इस चीज से कोई भी फायदा नहीं होगा। राज्य सरकार को फायदा तभी होगा जब वो महिलाओं को सशक्त करे। तो मेरा निवेदन है सभी राज्य सरकार के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से कि कृपया इस चीज को बड़ा सीरियस लें। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसमें सोचने का टाइम नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाना, कार्यवाही करना बहुत लंबा टाइम लेगा। आप जितना जल्दी हो सके इसमें अध्यादेश लाएं। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें देरी ना करें, क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस का मामला नहीं है, ये समूह ग तक जाएगा। माना कि वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल और बर्थ राइट हमें नहीं मिल रहा है, चलिए ठीक है, डोमिसाइल के बेसिस पे नहीं दे रहे, उसके अलावा भी तो राज्य सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं बताने के लिए। डोमिसाइल के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हमारे राज्य पे अलग, अगर हमारा राज्य सिर्फ डोमिसाइल को लेकर ही बैकवर्ड कह रहे हैं, हम अदर चीजों में बैकवर्ड नहीं थे, तो हमें स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाता है? जितनी भी योजनाएं सरकार की होती है, केंद्र सरकार की, उसमें 90% केंद्र सरकार वित्त लगाती है, हमारी राज्य सरकार सिर्फ 10% लगाती है। क्यों? क्योंकि हम नहीं है इस लायक, हमारे पास वित्त नहीं है। सरकार हमें सपोर्ट करती है ना, आगे बढ़ने का मौका देती है, और राज्य सरकार ने भी आरक्षण इसीलिए दिया ताकि हम आगे बढ़े। लेकिन आरक्षण जाने से यही होगा कि हम लोग फिर पीछे आ जाए। जी 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 कुछ कहना चाह रहा है और कोई कुछ कहना चाह रहा हो? सर मैं ये चीज जी बताइए। सर मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, अभी हमारे प्रदेश में काफी टाइम से वैकेंसीज नहीं निकल रही थी, पिछले 2-3-4 साल से अभी वैकेंसीज नहीं आ रही थी। तो अब हमारे हक की बात आई, अब हमारी वैकेंसीज आई, अब हमें लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे, मतलब आगे बढ़ पाएंगे, हम आगे हम नौकरियों में जा पाएंगे। तो जब तक हमारे वैकेंसी नहीं आई थी, उस चीज के लिए कोई प्रदेश या कोई राज्य कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा था कि वहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रही, वहाँ बेरोजगारी है, कुछ भी है। अब हमारे हक की बात आई तो उसको भी छीनने की बात चल रही है यहाँ पे। तो वैसे तो हर जगह रैली निकलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मतलब ये सब होता है, लेकिन असली मायने में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तब होगा जब हमारे हक की बात होगी, हमें हमारा हक मिलेगा। बिल्कुल रियल मीनिंग तो उसका ये है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मतलब अगर अब हमारे हक की बात आई तो अब सब हमारा हक छीनने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे वैकेंसीज नहीं आई थी तो उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा था कि इनके प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही, कि बिल्कुल मतलब क्या है क्या नहीं है, उस चीज के लिए तो सब कोई नहीं बोलता ना।
होती है, अब ये सब सामने आने लगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी परेशानियां हैं ये राज्य सरकार तक पहुँचें और राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस मामले पर संज्ञान लेकर के जो राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण जो 30% का आरक्षण है जो रोक दिया गया था उस पर बहुत जल्द सुनवाई होगी। और अगर महिलाओं की आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है तो वो सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि महिलाओं उत्तराखंड के जो जन्मी महिलाएं हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और इस खिलवाड़ के लिए ये महिलाएं जो हैं वो तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। अब आगे देखिए कि इस मामले में और क्या क्या एक्शन होने जा रहा है। हम वॉइस ऑफ भारत पर आपको अपडेट करते हुए दिखाएंगे। बाकी आप सब महिलाओं का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी जी सर, जब हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, फॉर्म निकलते हैं, हम सोचते हैं चलो अब हम फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन में लग जाते हैं। जैसा जितने टाइम अगर वो कोई एग्जाम 1.5 साल में भी होगा, 2 साल में होगा, हम उतने टाइम तक प्रिपरेशन में लगे रहेंगे कि हम अपना एग्जाम क्लियर करें, उसके बाद भी हमें रिजल्ट 0 मिले तो फिर हमारा फायदा क्या है? बिल्कुल उसके बाद घर वाले कहते हैं कि शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो फिर उससे फायदा क्या है बताओ हमारे एजुकेशन का? ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि महिलाओं को जो है उत्तराखंड में, अगर आप उत्तराखंड की बात करें, अगर आप उत्तराखंड आए हैं और आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड किस जगह पर है और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो सब आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर भी अगर आप चलते हैं तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। अगर आपका कॉलेज स्कूल्स बहुत दूर हैं तो आपके पास कोई साधन नहीं है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये स्थिति यहाँ की महिलाओं को फेस करना पड़ती है। तो रिक्वेस्ट ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, वो भी जानते हैं आखिर उत्तराखंड की क्या स्थिति है और क्या महिलाओं का स्टेटस है यहाँ पर और किस तरह से वो लोग एजुकेशन ले रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टेट गवर्नमेंट से कि वो महिलाओं की आवाज़ को सुनकर उनके लिए कोई एक फ़ैसला लाया जाए, अध्यादेश लाया जाए जिससे महिलाओं को राहत मिले। आप सबका समय जो लिया है आपको बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस मकसद से निकले हैं आप उसमें सफल हों। वॉइस ऑफ भारत आपकी टीम के लिए जो है शुभकामनाएं देता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपकी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारी बात को आगे तक ले जाएं। ये वॉइस ऑफ भारत है तो भारत तक ले जाएं, सिर्फ उत्तराखंड तक ना सीमित रहे, हमारी बात कोने कोने तक जाए क्योंकि उत्तराखंडी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है।